हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए मेरे साथ एक नई कहानी पर। गर्मियों की आवाजें पीपल के पत्तों की खड़खड़ाहट हो सकती हैं, क्योंकि वे घूमते हैं जब गर्म लू पेड़ों के माध्यम से अपनी उंगलियां चलाती हैं। यह बड़े सूखे सागौन के पत्तों की आवाज हो सकती है जब वे जंगल के फर्श से टकराते हैं, या छत के पंखे की आवाज जैसे ही यह चरमराती है और जीवन में आती है, दिल के गर्म होने पर धीरे धीरे घूमती है। अपने घर में घरेलू गौरैया को कब देखा था? संभावना काफी पहले की है। कभी आम रहने वाले ये पक्षी भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में दुर्लभ होते जा रहे हैं। घरेलू गौरैया एक और तेजी से गायब होने वाला आम पक्षी है। इस एवियन प्रजाति को अभी भी दुनिया की 2/3 भूमि की सतह पर देखा जा सकता है, लेकिन पूरे भारत और दुनिया भर से इन पक्षियों की आबादी में तेजी से गिरावट की खबरें आ रही है। एक सामाजिक पक्षी होने के कारण गौरैया मनुष्यों के चारों ओर पनपती थी और जहां अनाज प्रचुर मात्रा में होता था। 19वीं सदी के अंत में पक्षी चूहे के रूप में उपहास किए जाने के बावजूद गौरैया ने कई देशों में लगातार उपनिवेश बनाया। बड़ी संख्या में इस चंचल पक्षी का मरना और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि यह एक उत्तरजीवी है। घरेलू गौरैया का क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं हम घरेलू गौरैया पर्यावरण और मानव जाति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण कीड़ों का शिकार, अन्य पौधों पर हमले से बचना, मैगपाई जैसे अन्य पक्षियों के लिए खाद्य श्रृंखला का एक प्रमुख हिस्सा बनता है। सामान्य जैविक समस्याओं जैसे विकासवादी तंत्र, तापमान, चयापचय और कीट नियंत्रण का अध्ययन करने में मदद करता है। मैनकाइंड हाउस स्पैरो, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मूल रूप से हर घर का एक हिस्सा था। यह कई धर्मों की संस्कृति का हिस्सा है। शोरगुल और मिलनसार घरेलू गौरैयों का झुंड निश्चित रूप से किसी के भी दिल को खुश कर देगा, विशेष रूप से उनके दीर्घकालिक गिरावट के आलोक में। उनकी गिरावट का मुख्य कारण बढ़ता प्रदूषण, शहरीकरण, ग्लोबल वार्मिंग और लुप्त होते पारिस्थितिक संसाधन माने जाते हैं। घरेलू गौरैया दुनिया की सबसे आम और व्यापक प्रजातियों में से एक है। घरेलू गौरैया के अलावा गौरैया की अन्य 26 विशिष्ट प्रजातियां हैं। एक बहुत ही सामाजिक पक्षी है और हर मौसम में झुंड में रहती है, और जब वह भोजन करती है अक्सर अन्य प्रकार के पक्षियों के साथ झुंड बनाती है। यह सांप्रदायिक रूप से बसेरा करता है। इसके घोंसले आमतौर पर गुच्छों में एक साथ समूहीकृत होते हैं और यह कई सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जैसे कि धूल और पानी में स्नान और सामाजिक गायन, जिसमें पक्षी झाड़ियों में एक साथ बुलाते हैं। ये भूरे रंग के छोटे पक्षी सामाजिक होते हैं और अक्सर खाने और झुंड बनाने के लिए अन्य प्रजातियों के साथ घुल मिल जाते हैं। वे प्रजनन के मौसम में एक साथ घोंसला भी बनाते हैं। मादाएं प्रजनन के लिए पुरुष भागीदारों के लिए लड़ती हैं और खिला क्षेत्रों में पेकिंग ऑर्डर पर हावी होती है। अन्य सामाजिक व्यवहारों में धूल और पानी के स्नान, एक साथ गाना, जमीन पर भोजन करना और झाड़ियों और पेड़ों में झुंड शामिल है। के साथ एक लंबा सांस्कृतिक जुड़ाव साझा करती है। यही वजह है कि उन्हें इतना व्यवहारिक, अकल्पनीय नाम दिया। आखिरकार अगर पक्षी लोगों के घरों में रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्हें घरेलू गौरैया कहना चाहिए। इस पक्षी और इंसान के बीच का रिश्ता करीब 10,000 साल पुराना है। गौरैया सादगी, रचनात्मकता, समुदाय, शक्ति और सशक्तिकरण का प्रतीक है। पिछले 40 वर्षों में दुनिया भर में घरेलू गौरैया की संख्या में गिरावट आई है। इस गिरावट का कारण एक रहस्य बना हुआ है। ये चिंता का कारण है, क्योंकि एक ऐसी प्रजाति के लिए जो शहरी वातावरण में लोगों के साथ इतनी निकटता से रहती है, यह इस बात का एक स्पष्ट प्रदर्शन प्रदान करती है कि हम दुनिया को नीचा दिखा रहे हैं। अगर गौरैया हमारी आधुनिक दुनिया में समृद्ध नहीं हो सकती है, तो जो कुछ भी उनके लिए समस्या पैदा कर रहा है वो हमारे लिए जोखिम पैदा कर सकता है। कृषि रसायन,
सीसा प्रदूषण या रसायन जो अब पेट्रोल में सीसा की जगह लेते हैं, और मोबाइल फोन सभी को गौरैया की गिरावट के संभावित स्पष्टीकरण के रूप में बताया गया है। मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, नतीजतन विकास बहुत तेजी से हो रहा है, और जिस तरह से जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा जाता है जब भवनों, टाउनशिप और विकास का निर्माण किया जाता है। जो नई इमारतें और लैंडस्केप गार्डन बनाए जा रहे हैं वे गौरैया के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। माचिस की डिब्बी के आकार की आधुनिक कांच की इमारतों में गुहाएं नहीं होती जो गौरैयों के घोंसले बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम भी एक प्रजाति के रूप में तेजी से असहिष्णु होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आज लोग अपने घरों में गौरैया का घोंसला बनाना और घोंसला बनाने की सामग्री अंदर गिराना पसंद नहीं करेंगे। लोगों की जीवनशैली भी बदली है। महिलाएं अब अनाज साफ करने के लिए अपने घरों के बाहर नहीं बैठती हैं या अनाज या चपाती नहीं चढ़ाती हैं, जो एक समय में दैनिक दिनचर्या थी और यह गौरैया के भोजन का एक स्रोत था। जैसे जैसे निवास स्थान और भोजन सिकुड़ता जा रहा है, वैसे वैसे घरेलू गौरैया की संख्या भी कम होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग नेस्ट बॉक्स और बर्ड फीडर को अपनाकर घरेलू गौरैया के लिए वैकल्पिक आवास के निर्माण में भाग लें। हमें इस पक्षी को महत्व देना चाहिए क्योंकि यह हमें उस दुनिया की स्थिति के बारे में बता सकता है। हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें।